हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव एंड इट्स फॉर ऑल साइंस। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है ये उसको रेजोनेट कर सकती है, और जब भी देख रहा है आप 6 मंथ्स बाद भी देख रहे हो तो ये आपको रेजोनेट कर सकती है। नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन हु इज वाचिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखते हैं क्या एनर्जीज है फॉर द कलेक्टिव। क्या चल रहा है आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में, क्या बेसिकली क्या हो रहा है, राइट। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। जब मैं इस रीडिंग के बारे में सोच रही थी तो एक गाना मेरे मन में आ रहा था, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, घूम रहा था। मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाना कुछ ऐसे था। किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया हो, किस लिए मैंने प्यार किया। सो बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और मुझे ऐसा फील हो रहा था समहाउ दैट काफ़ी लोग इस एनर्जी में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड दे फील कनेक्टेड विद देम। और जो उनके पर्सन है वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या उन लोगों का नो कम्युनिकेशन जोन है, और लेकिन आस नहीं छोड़ी किसी ने यहाँ पे। लाइक जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपने उनके लिए आस नहीं छोड़ी, एंड यू आर लाइक कनेक्टेड टू देम ऑन द सोल लेवल, राइट। और सो वेटिंग गेम चल रही है आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ चल रहा है। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं, क्या निकल के आती है फॉर ऑल द कलेक्टिव। ओके ओके। सो पहला ही कार्ड जिस पे मेरी नज़र गई है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपके जो पर्सन है दे आर लाइक साइलेंट और मे बी सिक्रेटिव अबाउट समथिंग। आपको मे बी हो सकता है कुछ लाइक क्रॉस रोड्स पे रखा हुआ है, राइट। वी हैव 2 ऑफ सोर्ट्स। सो आपको समझ नहीं आ रही बेसिकली कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या करूँ, मैं गिव अप कर दूँ या क्या करूँ, राइट। ऑल दो यू आर लाइक किसी कॉर्नर में आप उनका वेट ज़रूर कर रहे हैं, बट आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं इस रिलेशनशिप में कि नहीं। ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और मे बी हो सकता है आप लाइक थोड़ा डरे हुए हैं कि अब आगे क्या करा करा जाए इस रिलेशनशिप में, राइट। फॉर ऑल द कलेक्टिव सम हाउ आई फील दैट वे। और सो आपके जो पर्सन है सी वो इस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, राइट। वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं। बेसिकली आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं फॉर सम रीजंस, जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ या जो भी चल रहा है या उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। सो दे आर लाइक होल्डिंग इमोशंस, राइट। और उनको ये नहीं पता कि इस रिलेशनशिप की गहराई, कि इस रिलेशनशिप में कितनी लाइक अबंडेंस है और कितना लव है, राइट। और मे बी हो सकता है they have like they are very like they have immense love for you. We have king of cups here. So हो सकता है कि as I told you emotions बहुत है एक दूसरे के लिए, प्यार उनके मन में भी है, और वो हो सकता है थोड़े matured person हो, right now। मुझे यहाँ पे choices दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है कि आपको आपको आप इस रिलेशनशिप में वेट कर कर के थक गए हैं, और मे बी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, बट मे बी आप उनको अवॉइड कर रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, फॉर द स्पेसिफिक रीज़न, राइट। सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है दे सी यू लाइक दे सी यू एज द वन। उनको पता है कि कितना लाइक
बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का, बहुत इसमें बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, राइट। और आप लोगों की जो एनर्जीज है, लाइक आप लोग बहुत सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, राइट। और बट कोई ना कोई यहाँ पे डिफेंसिव मोड में है ड्यू टू सम रीजंस। में भी हो सकता है कि मे बी हो सकता है कि घर वालों की वजह से, या मे बी हो सकता है मनी वॉज एन इशू, कुछ था थर्ड पार्टी, या मे बी हो सकता है कि और लोगों की बॉदरेशन थी, या हो सकता है कि वो किसी चीज़ पे किसी से डिस्कस कर रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप, राइट। दे हैव इमेंस लव यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्स। सो आपकी तरफ लाइक दे सी यू एज लाइक वेरी अट्रैक्टिव, और बहुत ज़्यादा आपके लिए उनके बहुत प्यार महसूस करते हैं। बेसिकली पेजेस आर लाइक वेरी like somewhat they have attraction for you, they have love for you, but maybe हो सकता है थोड़ी immaturity हो उनमें। maybe हो सकता है like फॉर एग्जाम्पल एज डिफरेंस हो सकता है आपका, लेकिन मे बी यू आर द वन हु इज़ लाइक मोर मेच्योर इन द रिलेशनशिप, चाहे एज चाहे कोई भी हो, राइट। और मे बी हो सकता है कि वो थोड़े से लाइक आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और आपको दे सी यू एज द वन, राइट। आप में भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द रिलेशनशिप, आप इनर वर्क कर रहे हैं, वी हैव अ मैजिशियन कार्ड, राइट। और आप अपनी अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहते हैं, यू वांट ट्रू लव, यू वांट लाइक आपको इमेच्योरिटी पसंद नहीं है, यू वांट समबडी फॉर लाइफ, यू वांट समबडी लाइक योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, राइट। और आप उस तरीके से चाहते हैं। मे बी दे आर सिक्रेटिव अबाउट समथिंग, दे आर नॉट टेलिंग यू। मून इज लाइक बेसिकली हाइडिंग थिंग्स, और मे भी हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ अपने तक रख रहे हैं, बट एज आई टोल्ड यू आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपको वो ऑफर करना चाहते हैं। दे आर लाइक एन एम्परर। मे भी हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि आपसे थोड़े एज में बड़े हों, आपका एज डिफरेंस हो, बट दे आर लाइक दे आर लाइक मेच्योर पर्सन, राइट। और थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट दे हैव इमेंस लव फॉर यू। और वो लाइक दे आर नॉट लाइक इन अ प्लेयर एनर्जी, या मे बी हो सकता है कुछ चीज़ें हो जो उनको अभी गिव अप करनी है या हील करनी है, बट वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है। लाइक वो उस तरीके से नहीं सोचते, वो आपको दे सी यू एज द वन, दे सी द पोटेंशियल इन योर रिलेशनशिप, उनको पता है। और मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि मे बी आप जल्दी ही अपने पर्सन से मे बी हो सकता है वो आपको रीच आउट करें, अगर आप लोगों के बीच में कुछ बातें नहीं हो रही, या कोई डिफेंसिव मोड में है, या कोई मतलब बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो मे भी हो सकता है सम हाउ आई एम फीलिंग फॉर फ्यू ऑफ यू, हो सकता है कि आप के जो पर्सन है आपको रीच आउट करें एंड दे प्रपोज यू फॉर मैरिज, फॉर द कलेक्टिव। किसी के लिए भी हो सकता है ये, राइट। सो हो सकता है वो सही डायरेक्शन में आना चाहे, सही तरीके से आना चाहिए। मे बी हो सकता है कि अभी उनकी लाइफ में कुछ हसल पसल चल रही है, मे बी होम और फाइनेंस इशू, और मे बी कुछ है इशू जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिस पे वो वर्कआउट भी कर रहे हैं शायद, राइट। दे आर लाइक वर्किंग ऑन इट। और मे भी हो सकता है किसी से राय ले रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। और कुछ ना कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, आप चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ सिक्रेटिव है, कुछ ना कुछ है जो वो आपसे मे बी हो सकता है हाइड कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द ही मे बी हो सकता है वो आए आपकी तरफ, और आपको कोई मे बी हो सकता है सॉलिड ऑफर, या मे बी ऑफर ऑफ लव, या आगे कुछ बात बढ़ाना चाहें, या एंगेजमेंट, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। और मे बी हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइक बात हो रही थी, मैरिज मैरिज वॉज लाइक इंडिकेटेड, या मैरिज वॉज कुछ चल रहा था, शादी वगैरह वाली जो आपकी बात थी, बट वो किसी चीज़ की वजह से होल्ड ऑन होगी। मे बी हो सकता है अदर थिंग्स वर इन्वॉल्व, या अदर पीपल वर इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप, और जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो हॉल्ट पे हो गया या ख़राब हो गया, राइट। बट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे मिस यू, they want like they want to be like they want to come towards you, they are like practical person है, लेकिन वो कहते हैं ना कि they have love like for you, right। like उनके मन में प्यार है आपके लिए। एम्परर इज बेसिकली लाइक
मेच्योर पर्सन और जो सही तरीके से लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ और अपने इमोशंस का इजहार करना चाहते हैं, राइट। और मे भी हो सकता है थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट दे फाइंड यू लाइक वेरी अट्रैक्टिव। और मे भी हो सकता है कुछ के लिए आपके पास दो चॉइसेस हो इन लव। समहाउ आई एम फीलिंग कि आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं। और मे भी हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस लाइक वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, मे भी हो सकता है, या फायर साइंस हो। वाटर एंड फायर बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। फायर साइंस एरीज, लियो एंड सार्ज हो सकते हैं, या वाटर साइंस में से आपके पास कोई चॉइस लाइक चॉइसेस हो सकती हैं। मे भी हो सकता है आपके पर्सन भी आ रहे हो, और मे भी हो सकता है आपके पास कोई और भी लाइक ऑफर आ रहा हो इन लव, या और भी कोई आपको रीच आउट करना चाहता हो। दे आर लाइक they also have immense love for you, immense respect for you, right? So but कोई यहाँ पे अब मे भी हो सकता है आप लोगों की बात नहीं चल रही है, और आप लोग में से कोई यहाँ डिफेंसिव मोड में है, और कोई यहाँ पे दे आर लाइक टेकिंग टाइम, और बट इन द नियर फ्यूचर या हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो और वो लाइक दे आर शोइंग अप। आपके जो पर्सन है लाइक वो हो सकता है आपको रीच आउट करे। लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम अवर एंजल्स, वो हमें क्या कहना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में। मे भी हो सकता है आप लोग वेट कर करके थक गए हैं और आप सोच रहे हैं टू गिव अप इन द रिलेशनशिप, और आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। फॉर फ्यू ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग और इन दिस कनेक्शन, और आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इन द सिचुएशन। बट लेट्स सी। ओके, सो आप सी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। मे बी यू आर डीलिंग विद योर ट्विन, राइट, और अ सोलमेट। नाउ आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है, जस्ट focus on yourself, justice will be served, right? We have 11 number breakthrough. So आपको क्या करना है, you have to just balance yourself, right? सी वेटिंग गेम अगर हम वेट करते रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू ओवर, राइट। अगर हम किसी का बैठ के वेट करते रहेंगे, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, ट्विन के साथ डील कर रहे हैं। नाउ ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें क्या सिखाया जाता है, वो यही है कि जस्ट डू योर इनर वर्क। किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए अंदर से, राइट। किसी के लिए लाइक अगर आप रोते रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, राइट। जस्ट डू योर वर्क, मेक चेंजेस इन योर लाइफ। जो भी सी, अगर आपको कोई फॉल्स लीड कर रहा है, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, अगर आपको कोई चीट कर रहा है एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर देम, आप देख सकते हैं कि जैसे द बर्डन, जस्ट रिलीज दैट बर्डन। आपको जो लाइक आप अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, अगर आपको कोई चीट कर रहा है, फिर भी आप उसको देख के आप अनदेखा कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट। सो अगर ऐसा ही चलता रहेगा देन यू आर नॉट गोइंग टू मीट योर सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम, राइट। जो चीज़ें आपको आपके ऊपर बर्डन है, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जस्ट रिलीज दैट बर्डन, राइट। और सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मे भी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, वी हैव यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, वी हैव इट्स लाइक थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आप वेट कर रहे हैं किसी का बहुत टाइम से, और मे भी हो सकता है कि सैड है उस चीज़ की वजह से। नाउ वी हैव अ रीबर्थ, राइट। सो रीबर्थ का क्या मतलब है, 10 इज लाइक 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन हेयर। सो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है फ्रॉम अवर एंजल्स कि आप जब तक बर्डन्स रिलीज नहीं करेंगे, जब तक टॉक्सिक चीज़ें अपनी लाइफ में से रिलीज नहीं करेंगे, राइट। सो आपके जो ट्विन हैं आपके सामने नहीं आएंगे, जस्ट रिलीज दैट बर्डन। और जो आप देख, जैसे कि कार्ड में देख सकते हैं, एक पर्सन है, उसके पीठ के ऊपर एक एक आदमी है, और इतना बर्डन लेके वो खड़ा हुआ है, और जो उसको वो शो कर रहा है वो वही देख रहा है। नो, जस्ट स्टॉप बिलीविंग अदर्स,
जस्ट बिलीव, अपने गट पे, अपनी इंस्टिंक्ट पे बिलीव कीजिए, अपने डिवाइन और अपने भगवान पे बिलीव कीजिए, और अपने आप पे इनर वर्क कीजिए। और जो आपके पास्ट इश्यूज़ हैं, जो चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, जो भी अंदर आपके ट्रॉमास भरे हुए हैं, या रिलेशनशिप को लेके जो ट्रॉमास भरे हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे, आप में भी हो सकता है आपके मन में ये चल रहा हो कि वो मुझे धोखा दे देगा, वो मुझे चीट कर देगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही होएगा, राइट? सो जस्ट रिलीज दैट, और मे बी एज ए, मैंने जैसे कल भी आपको कहा था कि वेटिंग गेम, आप वेट मत कीजिए, आप अपने आप पे, अपने एनर्जीज को, अपने चक्रास पे काम कीजिए, और कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आइए जो आपको लाइक हैप्पी रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल बी लाइक वो कहते हैं ना कि क्रिएटिव, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव कीजिए अपनी लाइफ में जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, राइट? अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक सुनिए, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप वो कीजिए। कोई ना कोई हॉबी अडेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में जो आपको हैप्पीनेस देती है, और फिर आप लाइक उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, और जैसे ही आप उस एनर्जी में से बाहर निकलेंगे, आप एक नई लाइक वो अपने लिए लाइफ क्रिएट करेंगे, आप और नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, और सही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और आपके इट्स लाइक टू ऑफ कप्स, राइट? सो सही आपके जो ट्विन है, जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो आपके जो पर्सन है, जो भी जिस चीज़ में भी वो लाइक जिस चीज़ में भी वो फंसे हुए हैं, राइट? इट्स लाइक मे बी हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, या कोई उनके कार्मिक डेप्थ्स हैं जो उनको रिलीज करने हैं, जो उनको पूरे करने हैं। लेट देम कंप्लीट दैट साइकिल, राइट? आपके दुखी होने से, आपके वेट करने से वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। लेट दैट कंप्लीट, और आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेंगे, और जब आप दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप आपको ये रेजोनेट की हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।